सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी हम भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या होती है? सच्ची मेहनत किसे कहते हैं? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, अवश्य। तुम यह कथा सुनो, इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता उसी से वह अपनी गृहस्थी को गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता था। वह अपने उसी थोड़ी सी खेती में खुश था, पूरे परिवार के साथ। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे बोए? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री, और फिर काम करने लगा। खेत की जुताई करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से ही गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो भाई? ये तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा अनर्थ। किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना भी जरूरी है। राजा ने कहा, भले आदमी, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है क्या? किसान बोला, क्या करूं, और कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास। उपाय? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो। जाओ, किसान से बोला, जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री राजा के यहां बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार ना कर दे। वहीं एक छोर दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ।
लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे, मोती। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां एक ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य ने बोला, अवश्य प्रभु, शांत हो गई। मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। दोस्तों, अगर हम आप कोई भी काम सच्ची मेहनत से करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो हमें कभी भी उसमें असफलता नहीं मिलती है, उसका फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, जिस काम में है आप, जो भी काम कर रहे हैं, उसे बड़े लगन, बड़ी मेहनत से करिए, उसका फल अवश्य मिलेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, मौत के मुंह से बचाएगी, खींच लाएगी यह चटनी। जी हाँ दोस्तों, आज जिस चटनी की बात हम करने जा रहे हैं, यह चटनी सर्वगुण संपन्न है। यह अमृत से कम नहीं है। अगर इस चटनी को हम डेली अपने खाने में प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखेगा और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाएगा। यह चटनी सर्वगुण संपन्न है और ये चटनी जिस फल से बनेगी, जिन जिन चीजों से बनेगी, ये सारी चीजें हमारी धरती की, हमारे किचन की सबसे उपयोगी और सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। तो किन किन चीजों से यह चटनी बनेगी और उसके बाद कितनी मात्रा में पड़ेगी, हमें कब खाना है, कैसे खाना है, इसका भी हम जानेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं ये भी हम जानेंगे और कितने कब बनाना है, कैसे करना, सब कुछ जानेंगे। और दोस्तों, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते, कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, सब जाने। तो चलिए दोस्तों, हम इसे एक एक करके हर एक चीज को जानते हैं, उसमें पाए जाने वाले तत्व को जानते हैं। सबसे पहली चीज जो धरती की क्या, पूरे पृथ्वी, पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली, सबसे सेफ और सबसे अच्छा फल है, वो है आंवला। आंवला दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। अगर हम आंवले की चटनी खाएं, मुरब्बा खाएं, अचार खाएं, जो भी खाएं, ये हमारे लिए अमृत से कम नहीं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं आंवले में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, फास्फोरस व छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन से पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों धनिया। धनिया में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्वेरसेटिन, टोकोफेरॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैरोटीन जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है, वो भी बहुत शक्तिशाली चीज है, हमारे पाचन तंत्र क्या, हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारा लीवर कभी खराब नहीं होने देता है, पेट में गैस, एसिडिटी, कफ को शांत करता है, वो है दोस्तों पुदीना। पुदीना में पाए जाने वाला तत्व है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, थायमीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब अगली चीज जो हमारे किचन की है, सबसे शक्तिशाली है, हार्ट अटैक से बचाती है, कोलेस्ट्रॉल से बचाती है, हमारे पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग रखती है दोस्तों, वो है लहसुन। लहसुन में पाए जाने वाले तत्व की हम बात करें दोस्तों, इसमें एल्सिन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नियासिन, थायमीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों आपके घर के आसपास है या आपके आपके पास इसका पेड़ होगा, वो है करी का पत्ता।
करी के पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इसमें पाए जाने वाले तत्व जो है कॉपर, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सब मिला के तो इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख फायदे के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यह वजन को नियंत्रित रखता है, एनीमिया की समस्या को दूर करता है, डायबिटीज को भी नियंत्रित रखता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, डायरिया से बचाता है, दिल को हेल्थी रखता है, दिल से संबंधित होने वाली बीमारी से भी बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल होने से भी बचाता है, संक्रमण से बचाता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है और आंखों से संबंधित होने वाली बीमारी से भी बचाता है, त्वचा की चमक बनाए रखता है, त्वचा संबंधित बीमारी से भी बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को सफेद होने व बालों को टूटने से भी बचाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लीवर फंक्शन को दुरुस्त रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, व अन्य छोटे मोटे और सारे फायदे हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ गए इसके इतने सारे फायदे हैं, ये तो बड़े फायदे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं। तो इसकी चटनी हमें डेली खाना चाहिए दोस्तों। आंवला आज के समय में 12 महीने हमें मिलता है, धनिया भी 12 महीने मिलती है, पुदीना भी मिलता है, लहसुन तो मेरे घर में भी है, करी पत्ता भी मिलता है, तो सारी चीजें हमेशा मिलती है। तो इसकी चटनी हमें हमेशा अपने खाने में शामिल करना चाहिए। सुबह खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, जब भी खा रहे हैं हमें इसे खाना ही चाहिए। तो दोस्तों चलिए कितनी मात्रा में इसे हमें पीसना है वो देख लेते हैं। आंवला लेना है 1 पीस, हरी धनिया की पत्ती लेना है कटी हुई 1 चम्मच, पुदीना की 7 से 8 पत्ती लेना है, लहसुन की 3 कली लेना है, करी का पत्ता लेना है 5, हरी मिर्च आप तीखा खाते हैं तो डाल लीजिए, इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कई प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, इसे भी आप अपने स्वाद के अनुसार जितना तीखा खाते हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों काला नमक, स्वाद के अनुसार। काला नमक जानते हैं गैस एसिडिटी को भी शांत करता है। तो ये सारी चटनी आपकी रेडी हो गई। इतनी मात्रा की चटनी आप दिन भर में 2 बार खाइए, 1 बार सुबह 1 बार शाम को। अगर 2 बार ये चटनी ले रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर की कई तरह से सुरक्षा होती है। जैसे हम दोस्तों छोटी मोटी सावधानियां बरत के, छोटे मोटे ऐसी सावधानियां बरत के हम अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, हम रोग से बच सकते हैं, बीमार होने से बच सकते हैं। और दोस्तों हमारा शरीर कैसे बना है? हमारा शरीर तो इन्हीं प्रोटीन विटामिन तत्वों से बना है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में उस प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से ही तो विकार होता है। जैसे जब आपके शरीर के विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होगी तो आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आंखों से संबंधित बीमारी होती है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होती है, रातों में दिखाई नहीं देता है। तो फिर हमें क्या किया जाता है? उससे संबंधित हम प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं और उसकी पूर्ति हो जाती है, हमारा ठीक हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे डाइट का फॉलो करना चाहिए जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हों। तो जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वो भी जानकारी को अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं, जिससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में सहायता मिले, पूरा भारत, पूरा विश्व स्वस्थ व निरोग हो। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।